हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए हम लोग जो सामाजिक अध्ययन वाला चैप्टर है, आपका इकाई है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका, उसका हम लोग इकाई वार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोग इकाई 1 से स्टार्ट किए थे, आज इकाई 10 में हम लोग पहुँच चुके हैं। मैं आपको सभी इकाई के कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि अभी क्षत्रिय लेवल पर, सीजी टेट लेवल पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा नया नया पोर्शन है जिसके ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई सामाजिक अध्ययन पे बुक नहीं है जिसको आपको क्या है, पीएससी लेवल पे, व्यापम लेवल पे बुक है, वहाँ से पढ़ना पड़ता है। तो आपको एक लेवल भी पता रहे कि हमारे जो व्यापम में वो हमारे शिक्षक भर्ती लेवल पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीजीटी लेवल पे। तो उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग इकाई 10 का देखेंगे, भारत का अध्ययन का करके आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, बाकी लोग जुड़ जाए। 9 PM हो चुका है, डेली 9 PM पे कुछ ना कुछ क्लास डेली अपलोड हो रहे हैं। और जिन लोग व्हाट्सअप बैच से जुड़े हैं उनकी लगातार प्रैक्टिस हम लोग करवा ही रहे हैं। ठीक है, क्लास के बाद फिर आज का जो टेस्ट होंगे वो भी आपके अपडेट हो जाएंगे बैच में। ठीक है, और 15 जनवरी के बाद आपके जितने भी टेस्ट हैं वो सारे एक साथ आपको मिलने लगेंगे वहाँ पर। चलिएगा, आप लोग के पास सिलेबस होगा, सिलेबस देख के पढ़ा करें। ये आप इकाई 10 में देखेंगे, चाहे आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सामान्य ज्ञान में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, भारत का अध्ययन। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, तो आप सामाजिक अध्ययन में देखेंगे इकाई 10 में आपका ये सिलेबस में दिया हुआ है। चाहे आप सीजी टेट की तैयारी करें तो उसमें भी आपका इकाई 10 में भारत का अध्ययन दिया हुआ है। ठीक है, और अभी जो नया सिलेबस आना है 100 नंबर, उसमें भी ये सारे टॉपिक रहेंगे ही। ठीक है, उसको नंबर को कम किया जा रहा है, सब्जेक्ट को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सारी चीज़ें आपको रहेंगी। कुछ चीज़ नया चीज़ ऐड हो सकता है लेकिन छूटेगा नहीं है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, जब तक वो सिलेबस नहीं आता तब तक अभी इसी को 100% मान के चलिए। तो देखेंगे भारत के अध्ययन में आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, तो इसके जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलेगा, हम चलते हैं एक बार इकाई 10 की ओर। चलिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, इसी में आंसर देते जाइएगा। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो आपके क्षत्रिय व्यापम लेवल पे, सीजी टेट लेवल पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि आपका क्लास कैसा लगा। और जिन लोग भी नए होंगे, यूट्यूब में देख रहे होंगे आज पहली बार, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे आपको पूरे हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे। साथ में अगर आप चाह रहे हैं पूरे 150 नंबरों का पूरा सिलेबस का सीजी टेट की तैयारी करना, तो आज भी समय है। आज की डेट में आप लोग देख लीजिएगा, आज की डेट में भी आपको सीजी टेट में जितने भी सिलेबस वो सारे प्रैक्टिस आपको एक साथ मिल जाएंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 121 में व्हाट्सएप में बस आपको मैसेज करना है, सर सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है करके। तो हाँ, नाम मात्र का आपको टाइपिंग शुल्क देना रहता है, उसका पूरा आपको चैप्टर वाइज एक एक इकाई वार आपको पूरा सिलेबस 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चनों का पूरा कंप्लीट आपको सेट मिलते जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको बताना है किस पहाड़ी प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन है आपका जयंतिया, मिजो, गारो, खांसी। चलिए बताइए, ये चारों में ही अधिक वर्षा होती है, लेकिन इसमें से सबसे सर्वाधिक वर्षा इन चारों में से कौन से में होता है, ये आपको बताना है। चलेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, खांसी। याद रखिएगा, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो खांसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून। चलिए बताइएगा, भारत में सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? नया क्वेश्चन है ये सब आपको, तो बस आप देखते जाइए, जितना नया नहीं पता रहेगा वो आपको यहाँ याद हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक विरलता किसमें पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा हट गया, चौथा क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांशतः कहाँ मिलती है? तो आपको पता है, भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांश कहाँ मिलती है? राजस्थान मरुस्थल प्रदेश में, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में, जम्मू कश्मीर प्रदेश में, उत्तर पूर्वी प्रदेश में। चलिए बताएंगे, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु कहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर लाइव चैट में आप लोग आंसर करते जाइए, तभी आपको मजा आएगा ना। डेली आप लोग जरूर जुड़ा करें समय से। आपका बैच में जिन लोग बैच में जुड़े वहाँ तो लिंक मिल जाता है, आपको टेस्ट भी दिलाना है, टेस्ट का लिंक मिलता है, साथ में कुछ क्लासेस जो हो रही है उसका भी लिंक वहाँ पे आपको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और एक साथ आपको रिवीजन के लिए भी जो क्लासेस हुई है उसका भी लिंक आपके ग्रुप में व्हाट्सअप बैच में डाल दिया गया है। जैसे हिंदी का वर्ग पेपर 2 वाले हिंदी का अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, संडे को पूरा टेस्ट, पूरे सिलेबस का जितने भी टेस्ट है वो एक साथ अपलोड हो जाएंगे, तो आप पूरा तैयारी करके रखिएगा, फिर एक एक टेस्ट करके उसको आराम से एक हफ्ते में दिलाते रहिएगा। ठीक है, एक साथ हिंदी का मिल जाएगा, अगले बार
बाल विकास का मिल जाएगा, ऐसे करके हम लोग आपको जल्दी से कंप्लीट करके पूरा दे देंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रारूप की जलवायु अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है, तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है, आपको बताना है भारत का जो सर्वाधिक वर्षा है वो किस मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, संवहनिक वर्षा से। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीजी टेट पे भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो सभी को पता है इसका ऑप्शन, जल्दी से कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। अब आपको बताना है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, पर्टिकुलर उस पैलेस का जो प्लेस है उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, बीकानेर, ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मासिनराम, ऑप्शन डी है शिमला। चलिए बताइए सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। आप लोग लाइव चैट में आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मासिनराम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। तो आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उससे कितने प्रतिशत वर्षा भारत को मिलती है ये आपको बताना है। लगभग 40%, लगभग 75%, लगभग 90%, लगभग 100%। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है जो मेन है भारत का, उससे कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर के साथ किया करें, 7 का ए बी सी ऐसे लिखा करें आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का बी, और लगभग 75% जो हमारे भारत को वर्षा से प्राप्त होती है जल, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दोनों प्रकार के जो मानसून है उससे वर्षा होती है, एक अरब सागर के मानसून से और दूसरा बंगाल की खाड़ी के मानसून से, मतलब दोनों सागर के जो मानसून उठते हैं वो जाकर इस राज्य में वर्षा गिराते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है ये बताना है आपको। मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको। अरब सागर का जो मानसून है और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून, दोनों वहाँ आते हैं और वर्षा कराते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8वां का जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए, क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। याद रखेंगे, देश के पंजाब राज्य में मानसून के अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपको बताना है किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। भारत की बात करें देश के, ठीक है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन। चलिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आंसर करेंगे। किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णार्ध पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को बोलते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं वहाँ। देखिए अलग अलग इसके जो मानदंड है वो दिए हुए हैं। तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक वर्षा, अच्छा वर्षा हो रहा है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रहा है, मतलब पर्याप्त फुल पानी गिर रहा है, ठीक है, तथा वार्षिक तापमान की बात करें 24 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है, बढ़िया रूम टेम्परेचर में है वहाँ पे। वर्ष भर आर्द्रता नमी बनी होती है 70%। तो ऐसे क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन। चलिए बताएंगे आप। क्वेश्चन समझ में आया। इन मानदंड के आधार बताइए, जहाँ अच्छा वर्षा भी हो रहा है, आर्द्रता भी, नमी भी बनी हुई है, तापमान भी बढ़िया रूम टेम्परेचर वाला तापमान है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी सदाबहार वन पाए जाएंगे, क्योंकि साल भर आर्द्रता है तो वहाँ पेड़ सूखेंगे ही नहीं, सदाबहार हमेशा बनी रहेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उष्णार्ध सदाबहार वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जहाँ बहुत कम पानी गिर रहा है, 50 सेंटीमीटर बोल रहा है। अब देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बोले वहाँ सदाबहार वन पाए गए थे, अब बोल रहे 50 सेंटीमीटर से भी कम पानी पाया जाता है, तो वहाँ कैसे वन पाए जाएंगे? ऑप्शन है उष्णार्ध मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन, मरुस्थली वन। तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। चलिएगा, बहुत लंबे समय तक आप लोग को मैसेज आज सब भूगोल के भी क्वेश्चन करा दीजिए। चलिए भूगोल के ही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ही उठाए हैं जो आपके पॉइंट टॉपिक दिए हुए हैं। देखिए तो ऐसे क्षेत्रों में अब बहुत कम पानी है तो मरुस्थली वन ही पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है मरुस्थली वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो दलदली कहाँ, जहाँ ज़्यादा पानी गिरेगा, खूब सारा पानी गिरता है जहाँ पे, और एकदम वहाँ पे जो ज़मीन है एकदम दलदली रहता है, चिखला वाला दलदली एकदम। ठीक है, ठीक है। और वहाँ ज्वार भाटा मतलब हमेशा समुद्र का पानी उस किनारे पे आते रहता है, आके भर जाता है। ऐसे क्षेत्रों में किस टाइप के वन पाए जाते हैं ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपका मैग्रो वन, सोला वन, मानसूनी वन, पतझड़ वन। चलिए बताएंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, जहाँ दलदली क्षेत्र रहेंगे वहाँ मैग्रो वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है मैग्रो वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। दिख रहा है स्क्रीन पे? चलेगा, पढ़ते हैं। एक तरफ आपको दिया हुआ है वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर हो रहा है, दूसरी तरफ दिया रहा है वनों के प्रकार। तो आपको सही जोड़ी बनाना है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक नहीं जम पाया है। वार्षिक वर्षा इधर पहले देख लेते हैं, 100 से 200, 50 से 100, 50 से कम, 200 से अधिक। और उधर वन के नाम में है उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली वन। तो आपको जमाना है वर्षा जितना होता है उसके मात्रा के आधार पर वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसको आपको सही जोड़ी बनाना है और बताना है कौन सा इसमें का सही होगा। चलिए देखेंगे एक बार, फिर बताएंगे, फिर बात करते हैं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इसको। जिन लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आराम से। आज कितना रहेगा, 9 जनवरी है, पर्याप्त समय अभी भी एकदम बिंदास होके आप ज्वाइन कीजिए। ये मत सोचिए कि अभी लास्ट समय आ चुका है तो हमको बेनिफिट क्या मिलेगा करके, तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे तो एक सप्ताह में भी आप पूरे सिलेबस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। और 15 जनवरी के बाद हम आपको एक साथ ही दे देंगे, अभी टाइम टेबल के अनुसार चल रहा है, एक एक करके 15 जनवरी के बाद आपको एक साथ आपको कंप्लीट टेस्ट मिल जाएगा 150 नंबरों का, जितने भी 40, 50, 60 जितने भी जितना ज़्यादा हम लोग उपलब्ध करा पाए। आप आराम से जितने बार चाहेंगे उतने बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर से पहले। ठीक है, जब आप बैठेंगे प्रैक्टिस करने तो आप 2 से 4 दिन में ही पूरा सिलेबस प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका। चलिए सीधे एक बार हम लोग आंसर पे चलते हैं, उसी थ्रू आपको याद करवा देता हूँ मैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब हम लोग इसको याद करते हैं। चलिएगा, ये आपका 3-4 क्वेश्चन भी बने थे इससे, वो भी आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखिए आपको पकड़ना क्या था, यहीं से आप पकड़ लेते। ऑप्शन नंबर डी को पकड़ते, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो हम लोग ने क्वेश्चन किया 200 से अधिक मतलब आप जाने के बाद सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो डी का 1, तो कहाँ पे सदाबहार वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, मतलब डी का 1 आ गया। तो डी का 1 अब आप खोजेंगे तो केवल एक ही में था, आप केवल एक ही तो आपको पता था, तो आप ऑप्शन बी लगा देते। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ढूंढना रहता है कि क्या एक आठ हो मेरे को पता है, एक भी आपको पता है तो आप देखिए, अगर 2 फंस गया तो फिर आपको सेकेंड आपको देखना पड़ता है। एक ही में आपको आंसर मिल गया था, डी का केवल एक ही ऑप्शन में बी में, इसलिए बी आएगा। ठीक है, चलिए बाकी को हम लोग देख लेते हैं। अगला देखते हैं, देखिए अब कम वाला भी हम लोग पढ़े थे, 50 से कम मतलब मरुस्थली पढ़े थे, तो एक ही में है, तो आपका सी में 4 आ जाएगा। तो सी में 4, देखिए सी में 4 था, ये 2 ठो में आपका पकड़ आ जा रहा था। 2 ठो हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया, आपको याद भी करा दिया मैं। ठीक, 2 ठो और याद कर लेते हैं। जहाँ 50 से 100 हो, जहाँ वर्षा 50 से 100 हो, वहाँ पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं।
ठीक है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होते हैं वहाँ पतझड़ वाले वन, मतलब जैसे गर्मी आता है तो अपने पत्ते झड़ा देते हैं, फिर आपका जो बसंत पंचमी के समय आता है तो नए नए पत्ते खिल जाते हैं, उसे पतझड़ वन बोलते हैं। ठीक है। तो और दूसरा देखते हैं, ये वाला और बचा ना हमारा, बी बचा, बी वाला। तो 50 से 100 सेंटीमीटर वाले में हम लोग देखे उष्ण शुष्क वन। अच्छा, ये एक सेकेंड याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया आपका। देखिए 100 से 200 तक में आपके पतझड़ हैं। ठीक है, पतझड़। ठीक है। और 200 से अधिक में आपका सदाबहार है। और 50 से 100 में आपके ये शुष्क वन है, जो सूखे वाले वन है। ठीक है। 50 से कम में मरुस्थली, तो आपको लाइन से याद कर लीजिए, नीचे से हम लोग चल रहे हैं। 50 से नीचे में मरुस्थली वन आएगा, फिर 50 से 100 में आपका शुष्क वन आएगा, फिर 100 से 200 में आपके पतझड़ वाले आएंगे, फिर 200 से अधिक में आपके सदाबहार वन आएंगे। अब इतना याद हो गया होगा आपको, बहुत अच्छे से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का उपयोग को अधिक आसान बनाता है? क्वेश्चन को अच्छे से भी पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का उपयोग अधिक आसान बनाता है? बाजार से निकटता, अधिक मुलायम लकड़ी, अधिक लंबे वृक्ष, समरूपता। मतलब ये बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं इससे अच्छा है हमारा शीतोष्ण वन। क्यों, ये पूछ रहा है, क्यों शीतोष्ण कटिबंधीय वन अच्छा ज़्यादा उपयोग में हम लोग लाते हैं? तो इसकी क्वालिटी, विशेषता पूछा जा रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की। तो चलिएगा बताइए क्या क्या सही है। 1 और 3, 2, 4 आप ऑप्शन देख लीजिए, बताइए। इसी टाइप के आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है भूगोल में ना, सरल वाले फैक्ट वाले डायरेक्ट नहीं दिखते। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो 2 क्या है, अधिक मुलायम होती है और समरूपता होती है, एक समान होते हैं, लंबे रहते हैं तो लंबा कुछ कुछ उसका दरवाजा बन जाएगा, खिड़की बन जाएगा, ऐसा मतलब कुछ उपयोग होगा, समरूपता होगा, मतलब मोटाई बराबर रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 2 और 4। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, 2 और 4 ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय ज़्यादा उपयोग में लेते हैं क्योंकि इनमें ये दोनों खूबियाँ पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है जी, चलेगा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोग को? मेरा पूरा कोशिश है जैसा हर इकाई बार आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैं रूबरू करा लूँ, ताकि आप उस लेवल पे आपकी तैयारी एक नहीं है आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? अब हम लोग ने देखा कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहाँ वर्षा होती है वहाँ से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब ऐसा कहाँ जगह है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। तो बताइए चारों पहाड़ी में से किस पहाड़ी में सदाबहार वन पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, नीलगिरी की पहाड़ी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी याद रखेंगे सदाबहार के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कौन सा राज्य है जो रेशम उत्पादित करता है, कौन से प्रकार के शहतूत का? ठीक है, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? आंसर करिए आप लोग लाइव चैट में, तभी मजा आएगा आप लोग को भी और याद होंगे अच्छे से। तो कौन सा राज्य जी? बिल्कुल कर्नाटक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, कर्नाटक राज्य में शहतूत रेशम उत्पादित करते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था? सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसने प्रयोग किया था? भारत की बात कर रहे, ध्यान रखेंगे। आपके ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉन्ग, MS स्वामीनाथन, राजकृष्णन, RKV राव। चलिए बताएंगे, एक विश्व का अलग है और भारत का अलग है, ध्यान रखेंगे दोनों ना, ये भारत की बात क्या है। चलिए जल्दी से बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आप लोग आंसर करिए तभी मजा आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भारत में। और इसको आप हरित क्रांति के जनक भी बोले जाते हैं, MS स्वामीनाथन को आप लोग जानते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। उन्होंने ही सदाबहार क्रांति शब्द का उपयोग किया था कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व की बात की, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? भारत की बात किया, भारत में MS स्वामीनाथन थे। विश्व में कौन आएगा बता दीजिए। ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉन्ग, MS स्वामीनाथन, राजकृष्ण, RKV राय। जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। विश्व की बात करें तो नॉर्मन, और आपके भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन। दोनों याद रखेंगे अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नॉर्मन बोरलॉन्ग किस देश के रहने वाले थे? आपको बनाना, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक, वो किस राज्य के राज्य बोल दो, किस देश के रहने वाले थे? आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। चलिए बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे, जल्दी जल्दी करिए आप लोग। नॉर्मन बोरलॉन्ग किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका की, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नॉर्मन बोरलॉन्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पहले ही बता दिया आपको, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्या आ जाएगा? जल्दी से पढ़िए ऑप्शन, कमेंट कीजिए फटाक से। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? आपको बताना है हरित क्रांति के बारे में, पढ़ लीजिएगा एक बार हरित क्रांति के बारे में ना। हरी खाद का उपयोग, फसलों का उच्च उत्पादन, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, हरित वनस्पति। तो आपको बताना हरित क्रांति में किस चीज पे काम किया जा रहा था, क्या चीज हरित क्रांति को दर्शा रहा है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। एक बार नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोग अभी जुड़े होंगे, देख रहे होंगे यूट्यूब में, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं। 75 83 86 44 61। आज 9 जनवरी है। आज के डेट में जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप तत्काल जुड़ जाइएगा CGTET प्रैक्टिस बैच से। पूरे 150 नंबरों के एक एक सब्जेक्ट वाइज, एक एक टॉपिक वाइज हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, छोटा 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 छोटा, ताकि आप एकदम, आपका जो दिमाग एकदम शार्प हो जाए कि हमको इस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बहुत ज़्यादा 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन भी हम लोग एक एक टॉपिक के उठा रहे हैं, जितना हो पा रहा है, जैसा बन सकता है। ठीक है, चलिए आंसर करिए इसको। हरित क्रांति किस पे फोकस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पैदावार। आप सभी पता है कि भारत में उच्च पैदावार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे विविध कार्यक्रम चलाए गए थे, जो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में हरित क्रांति खालिस्तान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्म HYV की शुरुआत थी। तो मतलब ये बोला जा रहा है, वाला आपको मैं क्वेश्चन शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। हरित क्रांति में किस फसल के लिए ये पूरा हरित क्रांति चला था? सबसे पहले किस चीज़ को बोया गया था, किसका उत्पादन बढ़ाया गया था? बाजरा, दाल, गेहूं, तिलहन। हरित क्रांति की आप लोग ने पढ़ लिया, भारत में कौन थे जनक, विश्व में कौन थे जनक, और अब आपको बताना है कि उच्च पैदावार के लिए हरित क्रांति आई थी। अब उसमें किस बीज का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, किस फसल के लिए हरित क्रांति का प्रयोग पहले किया गया था? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। तो भारत में हरित क्रांति गेहूं के लिए, गेहूं के बीजों की उच्च पैदावार के लिए सबसे पहले शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, गेहूं के लिए हरित क्रांति आया था सबसे शुरू में। ठीक है, उसके बाकी फसलों पर भी उसका प्रयोग किया गया। चलिएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद, आज़ादी के बाद मतलब 1947 की बात कर रहे हैं, और हरित क्रांति के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग 1956 के लगभग के आस बात कर रहे हैं। ठीक है, में निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो भाई जिस किस के लिए लाएंगे उसी का वृद्धि होगा ना। बताइए किसका वृद्धि होगा? चावल, पटसन, गेहूं, दाल। बताइएगा, हरित क्रांति के बाद किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई भारत में?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। आप सभी को पता है भाई, हरित क्रांति तो गेहूं के लिए ही शुरुआत किया गया था, उसी के उच्च पैदावार के लिए, तो गेहूं ही बढ़ेगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन वही सारी चीजें हैं, बस घुमा घुमा के अलग अलग लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चन आए चाहे मत आए, कोई एग्जाम उससे मतलब नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चन कराएं वो आएंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएंगे, ये आपको पता है, हमको भी पता है कि सेम क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप ये इतने क्वेश्चन आप कर लिए तो आपका दिमाग शार्प हो जाता है। इसको घुमा के ही पूछा जाता है, चीज़ें तो वही रहेगी ना, चीज़ें तो बदलेगी नहीं। हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति किस फसल पर प्रयोग किया था, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग कोशिश करते हैं अलग अलग प्रकार से उसी क्वेश्चन को पूछ पाए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया। देखिए हरित क्रांति के बारे में डिटेल से क्वेश्चन कवर कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, हरित क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए बताइए सबसे पहले किस राज्य में हरित क्रांति को लागू किया गया। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे और बताएंगे। 24 क्वेश्चन थे अभी इस सेशन में, 24 में से आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में डाल के जाइएगा। और वीडियो को एक बार शेयर, नीचे दिख रहा है शेयर का ऑप्शन, वहाँ से जाके अपने व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कर दीजिए। बस इतना काम करके जाइए आप लोग। और जिन लोग भी वैसे नहीं जुड़े तत्काल मैसेज कीजिएगा 75 83 86 44 61 व्हाट्सअप मैसेज करके अभी जुड़ जाइएगा। रात का जो टेस्ट है क्लास के बाद डलता है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग जाते जाते। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम लोग कहाँ प्रयोग किए थे, तो पंजाब में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पंजाब में हरित क्रांति के लिए भारत में सबसे पहले आरंभिक साइट के रूप में पंजाब को चुना गया था। वहाँ गेहूं के फसल पे उनके उत्पादन के लिए हरित क्रांति में प्रयोग किए गए थे और बेहतर रिजल्ट हमको मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। और बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, सारे वीडियो देख डालिए। पूरे बेस्ड है आपका शिक्षक भर्ती सीजी टेट को, ठीक है। तो बिंदास जो भी वीडियो मिल रहा है सबको देख लीजिए पूरा फटाफट, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। 2x स्पीड का ऑप्शन रहता है यूट्यूब में, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है बार बार बता रहा हूँ मैं, व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा और उसमें जुड़ जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ऑल द बेस्ट।